स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो है प्रोनाउन के बारे में और आपको वाक्य में से प्रोनाउन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउन के नाम याद करेंगे और उसके बाद में वाक्य में से प्रोनाउन ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, तीसरा है पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। नंबर 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 7 इंटेंसिव प्रोनाउन, नंबर 8 इंडेफिनेट प्रोनाउन, नंबर 9 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और लास्ट वन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये थे 10 प्रोनाउन। अब हम वाक्य में से सर्वनाम ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम हियर। ट्रांसलेशन है, मैं यहां मेरा समय बिगाड़ूंगा नहीं। तो इस वाक्य में आई सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई मतलब मैं। नंबर 2 डू नॉट पुश मी, मुझे धक्का मत दो। इस वाक्य में मी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। मी यानी मुझे। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को आप ओपीपी भी कह सकते हैं। दे वॉन्ट सम, वे थोड़ा सा चाहते हैं। इस वाक्य में दे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। दे यानी वे। दोस्तों याद रखें, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के सेक्शन में आते हैं, सब्जेक्ट के विभाग में आते हैं। मतलब वो हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। यहाँ दे शब्द मेन वर्ब जो वांट है उसके पहले है। इस वाक्य में सम इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम यानी थोड़ा सा। नेक्स्ट, यस इट इज फ्री, हाँ वह मुफ्त है। इस वाक्य में इट सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। इट यानी वह। डू नॉट ब्रिंग एनीवन हियर, किसी को यहां मत लाओ। इस वाक्य में एनीवन शब्द इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीवन यानी किसी को। यू ओ मी $10,000, आप मेरे $10,000 के देनदार हैं। इस वाक्य में यू सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। यू का मतलब हुआ आप। मी शब्द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। मी मतलब मेरे। नेक्स्ट, आई कुड नॉट फेस हर, मैं उसका सामना नहीं कर सका। आई सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई यानी मैं। हर शब्द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। हर मतलब उसका। नेक्स्ट, हु इज देयर, वहां कौन है। इस वाक्य में हु शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब कौन। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। इस वाक्य में समथिंग शब्द इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समथिंग का मतलब है कुछ। दिस इज माइन, यह मेरा है। इस वाक्य में दिस शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी को उंगली दिखाकर बताना। माइन शब्द पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। माइन का अर्थ होता है मेरा। विच इज योर फेवरेट प्लेस, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है। विच शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच का मतलब है
कौन सी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में आते हैं। ऑल विल बी एक्सप्लेन्ड, सब समझाया जाएगा। इस वाक्य में ऑल शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल यानी सब। चूज द आइदर, दोनों में से एक पसंद करो। इस वाक्य में आइदर शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक। बट टुमारो यू विल कम विथ हिम, पर कल तुम उसके साथ आओगे। इस वाक्य में यू शब्द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। यू यानी तुम, और हिम शब्द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। हिम मतलब उसके। यू विल नॉट गेट अप्रूवल अंटिल यू पे देम, आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी जब तक आप उन्हें पैसे नहीं चुकाएंगे। इस वाक्य में यू शब्द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ये दोनों यू SPP है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले यू का मतलब है आपको, और दूसरे वाक्य का यू का मतलब है आप। देम का मतलब होता है उन्हें। देम शब्द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी वेर लुकिंग एट ईच अदर, हम एक दूसरे को देख रहे थे। इस वाक्य में वी शब्द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। वी यानी हम। ईच अदर शब्द रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर यानी एक दूसरे। नेक्स्ट, माइन इज योर्स, मेरा तेरा है। इस वाक्य में माइन शब्द पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। माइन यानी मेरा। योर्स का मतलब है तेरा। योर्स भी पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब माइन और योर्स दोनों पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया। दे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। दे का मतलब है उन्होंने, और देमसेल्व्स यानी अपने आप को। देमसेल्व्स शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। व्हाट वाज दैट, वह क्या था। व्हाट शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट का मतलब है क्या। यहाँ दैट शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट का मतलब है वह। लास्ट सेंटेंस, जस्ट गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स, जो कुछ उसे चाहिए उसे दे। इस वाक्य में हर शब्द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। हर का मतलब उसे। दोस्तों याद रखें, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट में आते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद आते हैं। व्हाटएवर शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। व्हाटएवर का मतलब है जो कुछ, और अंत में सी शब्द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। सी का मतलब है उसे। दोस्तों यहाँ सी और हर दोनों का मतलब उसे होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। शी शब्द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है और हर शब्द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये थे 20 एग्जाम्पल प्रोनाउन के। वाक्य में से आपने प्रोनाउन ढूंढ निकाले, सर्वनाम ढूंढ निकाले। तो ये था फाइंड आउट प्रोनाउन पार्ट 1। दोस्तों मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।